जब तक ऐसा कानून नहीं बना दिया जाता है कि ठीक 15 दिन बाद या 20 दिन बाद पार्टी के अकाउंट में डायरेक्ट सिक्योरिटी क्रेडिट नहीं होने लग जाएगा, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और मैं पूरे सीएचए लोगों से, और चाहे वो एक्सपोर्टर हो इंपोर्टर, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, सर प्लीज यूनाइट होइए। तो जैसा कि मैंने शिपिंग लाइन के सिक्योरिटी पे एक वीडियो बनाया था, आज मैं आपके सामने केस लेके आया हूं सीएमए सीजीएम का, और इस तरह से मैं सबका एक केस लेके आऊंगा। देखिए मेरे ऊपर ऑलरेडी नोटिस इशू हो रहा है, मैं उसके ऊपर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा। आप लोग को साथ आना पड़ेगा ताकि इन लोग के रवैया में सुधार आए। आज हम सीएमए सीजीएम की बात करते हैं। पीछे जो मैंने वीडियो बनाया था शिपिंग लाइन के सिक्योरिटी की मनमानी के ऊपर, उसमें बहुत से लोगों ने स्पेशली सीएमए सीजीएम के लिए लिखा हुआ है कि सीएमए सीजीएम सिक्योरिटी एडजस्ट कर रहा है और सीएमए सीजीएम रोल ओवर कर रहा है। और ये देखिए आज मैंने सिक्योरिटी एक एडजस्ट करवाया है, लेकिन जहां रोल ओवर कराने की बात आई, मान लीजिए कि हमने सिक्योरिटी जमा कर रखा है सीएमए सीजीएम में 1,60,000 रुपए, और फिर वही सिक्योरिटी जब इनको मैंने बोला है कि सर आप एडजस्ट करें दूसरे बीएल में, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। बोला कि 1/6 से हमारा रूल बदल गया है, तो ये तुगलकी फरमान कभी भी लेकर के आ सकते हैं। देखिए ये तुगलकी फरमान मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके अपने कभी भी कानून बनाए जा सकते हैं अपने फेवर में, कभी भी ये लोग इंपोर्टर का फेवर नहीं ले सकते। क्या जहां ये बना दिए कि हां जी 1/6 से हम सिक्योरिटी रोल ओवर नहीं करेंगे, क्या वहां ये नहीं बना सकते थे कि हां 15 दिन के बाद, अगर हम 15 दिन के बाद कंटेनर खाली होने के बाद हम सिक्योरिटी अपने आप आपके अकाउंट में दे देंगे? तो आइए हम बताते हैं कि आपको सिक्योरिटी लेने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं। ये देख लीजिए, हमने सीएमए सीजीएम को मेल किया था कि हमारा जो पुराना सिक्योरिटी है आप उसको नए में एडजस्ट कीजिए। देखिए उनका क्या जवाब आया कि डियर कस्टमर, रोल ओवर ऑफ सिक्योरिटी हैज बीन स्टॉप्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2021। और किसी ने कल ही कमेंट किया था परसों की, नहीं जी हम तो 50 कंटेनर 500 कंटेनर कर रहे हैं सीएमए सीजीएम से और रोल ओवर सिक्योरिटी हो रहा है। देख लीजिए सर, आपके लिए ये प्रूफ है कि सीएमए सीजीएम किस तरह से मना कर रहा है। ये देख रहे हैं सीएमए सीजीएम के सारे बड़े बड़े ग्रुप के नाम है, इसमें सबका ईमेल आईडी भी आपको दिख रहा होगा। आइए हम जानते हैं कि सीएमए सीजीएम से सिक्योरिटी लेने में कितना ज्यादा, मेरा कई सिक्योरिटी है जो कम से कम मतलब सालों से फंसी हुई है। आइए हम अभी जानेंगे इनका। देख लीजिए कि ये हर शिपमेंट के लिए फ्रेश सिक्योरिटी देने की बात कर रहे हैं, या डीडी दीजिए या जमा कराइए। तो ध्यान रखिए कि कभी भी डीडी बनाने में, डीडी कैंसिल कराने में भी चार्ज लगता है, टाइम लगता है। आप आज सोच लीजिए कि हमने इनको सिक्योरिटी दे दिया हर शिपमेंट में, मान लीजिए कि सिक्योरिटी आया और हमने सिक्योरिटी जमा कर दिया। आइए अब आगे देखते हैं क्या है लेने का, सिक्योरिटी रिफंड लेने का क्या प्रोसीजर इनका। आप ये देख लीजिए, जब आपको सिक्योरिटी वापस लेना है तो हर बार इतना आपको टेंशन लेना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक फॉर्म भर के दे दिया तो ये पूरे साल के लिए उसको चला लेंगे, नहीं। आपको अगर 20 बार सिक्योरिटी रिफंड लेना है तो 20 बार आपको ये एक्सरसाइज करना है। ये देख लीजिए क्या एक्सरसाइज करना है, तो हम पूरे एक्सरसाइज को जानेंगे। ये देखिए, ये पूरा सीएमए का मेल है जो मेरे पास आया हुआ है, मैं वही दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अब आइए जो नीचे अटैचमेंट है ये देख लीजिए, ये जो अटैचमेंट है ये देख लीजिए। सबसे पहले इनको केवाईसी हर उसके साथ चाहिए, सिक्योरिटी रिफंड के साथ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये तो देख लीजिए। उसके बाद इनके बैंक का कस्टमर बैंक मेंटेनेंस रिक्वेस्ट फॉर्म, ये सब भर के आपको हर एक सिक्योरिटी के साथ, मैं पूछ रहा हूं कि हर एक सिक्योरिटी के साथ इनको लेने की जरूरत क्या है? एक साल में ये एक बार क्यों नहीं कर सकते? तो नहीं जी, ये हर सिक्योरिटी के साथ आपको लेंगे। ये देखिए, ये पूरा फॉर्म जो है आपको भर करके देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड फॉर्म मैं आपको और दिखाता हूं। ये देखिए, ये रिक्वेस्ट लेटर भी भर के इनको देना है। कब? जब आपको सिक्योरिटी रिफंड लेना है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि आप डीओ लेने के लिए 50 डॉक्यूमेंट आप अगर ले रहे हैं तो क्यों ना उसके साथ आप ये कार्रवाई करवाएं। तो नहीं जी, ये उसके साथ कार्रवाई नहीं करवाएंगे, ये आपको बोलेंगे लास्ट में आप दोबारा कीजिए। और बहुत से क्लाइंट जो है वो टाइम पे ये काम करने में असमर्थ होते हैं। बहुत से छोटे पार्टी, छोटे सीएचए हैं जो चूक जाते हैं इन काम को टाइम पे करने पे। और आज देखा जाए तो सिर्फ सीएमए सीजीएम की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे 50 शिपिंग लाइन है जिनके पास करोड़ों रुपए सिक्योरिटी का आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ और वो मजे ले रहे हैं, उस पैसे का रॉयल्टी खा रहे हैं वो लोग। लेकिन जिसका पैसा है वो मरे, उससे उनको कोई मतलब नहीं। क्या एक देखिए,
कोई भी शिपिंग लाइन गलत करेगा, हम बोलते रहेंगे, चाहे हमारे ऊपर जैसे डीसीएससी ने केस किया है वैसे 10 लोग और केस कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप गलत हैं तो गलत मैं बोलूंगा, अगर कोई अच्छा है अच्छा बोलूंगा मैं उसको। तो मेरी किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी नहीं है। मैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए बात करता हूं और करता रहूंगा। सीएचए के फेवर में बात करूंगा, इंपोर्टर के फेवर में बात करूंगा, एक्सपोर्टर के फेवर में बात करूंगा। अगर आप उनको सुगमता, ये शिपिंग लाइन क्या है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर और सीएचए से इनका घर चलता है। अगर वो सब ना हो और उनको ढंग से सेवा नहीं दे पाएंगे ये लोग, तो ये लोग कुछ भी नहीं है। ये लोग 50 शिपिंग लाइन और बैठे हुए हैं। तो देखिए, जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद चलिए हम और आगे जानते हैं कि क्या ये लोग विथ इफेक्ट तो कर दिए, 1/6 से जी इनका ऐसा नियम आ गया। क्या ये ऐसा नियम नहीं बना सकते कि ये जो सिक्योरिटी ले रहे हैं 15 दिन बाद ये अपने आप पार्टी के अकाउंट में भेज दे? तो नहीं, ये एक डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे आपके सिक्योरिटी को सालों तक होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद मैं बता दूं, अभी मैं एक हुंडई पे वीडियो बनाने वाला हूं कि वो लोग 1-2 बार नहीं 10 बार डॉक्यूमेंट खो चुके हैं, और उसको मैं फिर से कल एक डॉक्यूमेंट भेजने वाला हूं सेट। ये बहुत ही निंदनीय है। जितने भी शिपिंग लाइन है, प्लीज मेरा उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सर, जैसे आप लोग सिक्योरिटी ले रहे हैं, कृपया आप उन पार्टियों को सिक्योरिटी लौटाने का जिम्मेवारी खुद लीजिए। आप देखिए, एक चीज बताइए, हर शिपिंग लाइन डीओ देते टाइम, केवाईसी के टाइम कैंसिल चेक लेता है। आपके पास पार्टी का कैंसिल चेक है, तो क्या आप पार्टी के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते? फिर इतना लफड़े का क्या जरूरी है? यह लफड़ा सिर्फ इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि पार्टी टाइम पे डॉक्यूमेंट ना दे पाए, और फिर क्या होगा कि ये सिक्योरिटी को फंसा के रखे रहे, उसका रॉयल्टी खाते रहे। तो देखिए, ऐसा नहीं चलने वाला है। हम लोग अब यूनाइट है। मैंने इस मेल को ओडेक्स में भी भेजा है, और जगह भी मैं भेजूंगा कि हाँ, ये लोग का ऐसा रवैया है कि हर बारी फ्रेश सिक्योरिटी दो और हर बारी लेने के लिए इतनी सारी फॉर्मेलिटी लो। आप लो 50 शिपमेंट का 50 बार आप सिक्योरिटी लो, लेकिन ये जिम्मेवारी, जिस तरह से आप सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी लेने की है, उसी तरह से देने की भी जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि केवाईसी में हर पार्टी का कैंसिल चेक आपके पास पड़ा हुआ है। उस पार्टी को आपसे रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट, आप कहते हो कि 15 दिन के बाद सिक्योरिटी रिफंड होगा, आप 20 दिन के बाद दो, आप 15 दिन के बाद दो, लेकिन पार्टी के अकाउंट में डायरेक्ट सिक्योरिटी की ट्रांसफर होनी चाहिए। उसके लिए कोई मेल ना करना पड़े, उसके लिए कोई फोन ना करना पड़े, उसके लिए लड़के ना बैठाने पड़े शिपिंग लाइन में। एक चीज मैं और आप लोग को बता दूं, अगर 9 बजे से 11 बजे तक सिक्योरिटी का टाइम है ना, अगर आपका लड़का किसी कारणवश लेट हो जाता है और वो 11:10 पे पहुंचता है, आप बिलीव कीजिए शिपिंग लाइन वाले उसको अंदर तक नहीं घुसने देंगे, शिपिंग लाइन वाले उससे बात तक नहीं करेंगे। तो यह जो है, ये जो रवैया है शिपिंग लाइनों का, बहुत ही गलत है। और देख लीजिए, मैंने ये लाइव प्रूफ इसलिए दिया है कि कल किसी ने परसों जो सिक्योरिटी वाली वीडियो थी उस पर बहुत कमेंट कर रहे थे। तो सर देखिए और आंखें खोलिए, और आपको बोलना पड़ेगा इनके खिलाफ। अगर नहीं बोलेंगे तो सर, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इन शिपिंग लाइनों से। मैं चाहता हूं कि सर्विसेज अच्छी मिली, मैं चाहता हूं कि सर्विस अच्छा हो ताकि इंपोर्टर एक्सपोर्टर खुश रहे, सीएचए खुश रहेंगे। आज क्या सीएचए को इतना बचत है क्या कि अपना लड़का बैठा के शिपिंग लाइन में रखेगा? नहीं है। आप भी एक सीएचए हैं, तो आप सोचिए इस बात को कि सीएचए के पास इतने लड़के फ्री के नहीं आ रहे हैं कि बस एक को सिक्योरिटी लेने के लिए बैठा है, एक को सिक्योरिटी डीओ लेने के लिए दौड़ा है। तो हर काम आज का बहुत अच्छा चीज है, ओडेक्स आ गया है। ओडेक्स ने काम को बहुत ही सुगमता से करने का एक रास्ता दे दिया है, और ओडेक्स के थ्रू बहुत अच्छा से काम हो भी रहा है। आप उसके थ्रू डीओ अप्लाई कीजिए, उसके थ्रू, मतलब मैं ओडेक्स से बहुत ही खुश हूं। ओडेक्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उसका कैसे फायदा आप उठा सकते हैं। तो अभी तक तो यहां है, कल परसों हमेशा वीडियो डालता रहूंगा मैं सिक्योरिटी के खिलाफ, जब तक ऐसा कानून नहीं बना दिया जाता है कि ठीक 15 दिन बाद या 20 दिन बाद पार्टी के अकाउंट में डायरेक्ट सिक्योरिटी क्रेडिट नहीं होने लग जाएगा, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और मैं पूरे सीएचए लोगों से, और चाहे वो एक्सपोर्टर हो इंपोर्टर, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, सर प्लीज यूनाइट होइए, नहीं तो इन लोगों का मनमानी चलता रहेगा और अकेले तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं अपना जो काम है मैं करता रहूंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। जो होगा वो होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, और इन लोग की मनमानी देखते हैं कब तक बंद होती है। इन लोग की मनमानी बंद हम कराएंगे, जो भी होगी इसके लिए हम पीछे नहीं हटने वाले। जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए।